हेलो दोस्तों, ग्लोबल टेस्ट इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भारत का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो आज विशेष रूप से भारत की जो है मैप की सहायता से, ठीक है, भारत के मैप की सहायता से भारत के जो बाह्य भाग है, ठीक है, भारत के जो बाह्य भाग है उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे तथा उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे क्वेश्चंस को इसमें डील करेंगे। जैसे में कि भारत के जो पड़ोसी देश कितने हैं, वह जो है किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है और कौन सी सीमाएं हैं, उन सारी बातों को हम लोग इसमें देखेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए आते हैं। तो भारत जो है, भारत ये हमारा देश भारत है, जिसको जो है संविधान में, भारत को जो संविधान में भारत तथा इंडिया, ठीक है, इंडिया के रूप में जाना जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत को जो, हमारे देश को जो है संविधान में दो ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहले हम उसके पड़ोसी देशों को। तो भारत की जो है उत्तर तथा पश्चिम में जो है ये पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के उत्तर और पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है। उसके जस्ट पश्चिम में क्या पाया जाता है, अफगानिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के पश्चिम में क्या है, वो अफगानिस्तान है। और भारत के जस्ट उत्तर में ये जो क्षेत्र है ये यहाँ तक है। ठीक है, तो इसे हम लोग चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्थात भारत के उत्तर में वो चीन ही है। ठीक है, और चीन के अधिकृत क्षेत्र अर्थात चीन के अंतर्गत जो जो क्षेत्र पाया जाता है वह तिब्बत है। ठीक है, इसीलिए इसे चीन अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और भारत के जो जस्ट ऊपर यहाँ बिहार है हम लोग का, ठीक है, बिहार है, बिहार के जस्ट ऊपर पे जो क्या है, यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, नेपाल जो कि सबसे नज़दीक में है। उसके बाद उसके जस्ट बगल में यहाँ पे जो है ये भूटान है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों में यह एक भूटान है। उसके बाद चलिए आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे म्यांमार है। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है, भारत के पूर्व में ये बांग्लादेश, बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद ये तो ऊपर हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे में जो है भारत के यहाँ पे दक्षिण में ये श्रीलंका है। ठीक है, ये क्या है, श्रीलंका है। और जस्ट इसके बगल में जो है यहाँ पे ये मालदीव आए थे। ठीक है, ये जो है भारत की जो है पड़ोसी देश है। ठीक है, तो ये तो सब पड़ोसी देश है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से क्वेश्चंस बनते हैं कि स्थलीय पड़ोसी देश कितने हैं, जलीय कितने हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जो स्थलीय हैं तथा जलीय दोनों हैं। तो यहाँ से जो है मुख्य रूप से यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है जस्ट ऊपर की क्षेत्र पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, ये स्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, तो स्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आने वाला देश है मुख्य रूप से वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, भूटान, नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश था। ठीक है, तो कुल जो है, कुल स्थलीय देश, ठीक है, कुल स्थलीय देशों की अगर संख्या हम लोग काउंट करते हैं तो 7 है। ठीक है, अगर हम लोग स्थलीय देशों की संख्या अगर काउंट करें तो कितना है, वह 7 है। ठीक है, तो ये तो स्थलीय हुआ। तो कुछ ऐसे भी देश है भारत के दक्षिण में। ठीक है, भारत के दक्षिण में कुछ ऐसे देश है जैसे मालदीव और श्रीलंका, दो ऐसे देश हैं जो कि जलीय है। ठीक, अर्थात चारों ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कुछ जलीय देश जो है, कुल जलीय देश की संख्या कितना हो गया, 2 है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी देश हैं जो जलीय तथा स्थलीय दोनों हैं। ठीक है, जैसे बांग्लादेश को देखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश को जस्ट देख रहे हैं यहाँ, ये सब तो पूरा स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जस्ट जो ये क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है। अर्थात कुछ ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ जल से और स्थल से दोनों जुड़ा हुआ। उसके बाद म्यांमार हुआ, ये भी उसी कंडीशन में है। उसके बाद यहाँ जो है पाकिस्तान का छोटा सा हिस्सा, ये जल से जुड़ा हुआ। ठीक है, अर्थात पाकिस्तान भी कुछ क्या हुआ, कुछ जलीय हुआ और स्थलीय। तो जलीय प्लस स्थलीय, ठीक है, देशों की कुल संख्या जो है कितना है, 3 है। ठीक है, तो हम लोगों ने मुख्य रूप से जो स्थलीय जलीय जो बनते हैं क्वेश्चंस उनको देख लिया कि कुल स्थलीय देशों की संख्या कितना है, 7 है। उसके बाद जलीय देशों की संख्या हम लोग क्या देखें,
2 है और 3 ऐसे देश हैं जो स्थलीय तथा जलीय दोनों है। ठीक है, तो ये हम मेरा क्या हो गया, ये देश से क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि यहाँ से जो है स्थलीय सीमा शुरू होता है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है। तो वास्तव में पाकिस्तान का ये एंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाए, ठीक है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक, ठीक है, बांग्लादेश तक, तो ऊपर में जितना देश है, ठीक है, उन सबों को देते हुए, ठीक है, ऊपर जो है पश्चिम, उत्तर है, पूरब हुआ, ये क्या हुआ, पश्चिम है। ऊपर से जितना भी देश है यहाँ तक है वो स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है, स्थलीय सीमा की लंबाई टोटल कितना हो गया, यहाँ से इस बिंदु तक जो है ऊपर तक जाए तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो टोटल लंबाई कितना हुआ, 15,200 किलोमीटर। अगर यहाँ से ऊपर अगर जाते हैं तो ये स्थलीय हुआ, तो नीचे क्या हुआ, ये क्षेत्र जलीय हुआ। यहाँ से नीचे अगर देखें तो जलीय हुआ, तो जलीय जो है सीमा की लंबाई क्या है, जलीय सीमा की लंबाई कितना हुआ, 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो जलीय सीमा की लंबाई टोटल कितना है, वो 6100 किलोमीटर है। तो ये तो टोटल लंबाई हो गया कि स्थलीय कितना है और जलीय कितना है। तो अब उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है कि स्थलीय सीमा जो है किन देशों के साथ, भारत की जो सीमा है किन देशों की सीमा से सबसे ज़्यादा लंबी है, किन देशों के साथ सबसे छोटी है। तो सबसे लंबी जो है, अगर नज़र देखें हम लोग यहाँ पे मैप में, तो दिखाई में दे रहा होगा कि चीन सबसे अधिक सीमा बनाती है, लेकिन ये जो है यहाँ तिब्बत है, इस साइड में नेपाल है, इस कारण से जो है ये इस प्रकार क्वेश्चन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो है वास्तव में जो स्थलीय जो सीमा बनाती है, सबसे लंबा जो है, सबसे लंबा जो है स्थलीय सीमा, ठीक है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ बनाती है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि किस देश के साथ जो है स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, कहाँ है, बांग्लादेश का, जिसकी लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये तो सबसे लंबी हुआ। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि यहाँ से क्या हो गया, अफगानिस्तान स्टार्ट हुआ, तो अफगानिस्तान जो है वास्तव में जो जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है, तो यहीं से जो है वो डायरेक्ट जो है भारत से संपर्क में आता है। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई जो है वास्तव में 106 किलोमीटर। तो यही 106 किलोमीटर जो है भारत से वो सटा हुआ है, इसीलिए सबसे छोटी जो लंबी, सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वह अफगानिस्तान के साथ बनाती है। तो सबसे जो है छोटी स्थलीय सीमा, ठीक है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा के कौन बनाती है, वो अफगानिस्तान बनाती है। कितनी है, वह 106 किलोमीटर। ठीक है, ये तो सीमा की बात हो गया कि कौन कितना बनाता है। ठीक है, तो अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप पाए जाते हैं और अरब की खाड़ी में जो द्वीप पाए जाते हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ भारत के मध्य में, ठीक है, यहाँ पे जो है विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल पहाड़ी, भारत के मध्य में विंध्याचल जो है पहाड़ी स्थित है, और विंध्याचल पहाड़ी से जस्ट ऊपर, ठीक है, अगर जाए तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी भारत। ठीक है, उत्तरी भारत कहते हैं, और इस विंध्याचल पर्वत के जस्ट नीचे वाली भाग जो है वह दक्षिणी भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विंध्याचल जो है पहाड़ी, उसके जस्ट ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी भारत कहते हैं, और निचले जो है स्थित जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिणी भारत कहते हैं। तो दक्षिणी भारत में जो है, दक्षिणी भारत का ये हिस्सा जो है वास्तव में, ठीक है, दक्षिणी भारत का ये हिस्सा जो है ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, वास्तव में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो दक्षिणी हिस्सा जो है वास्तव में दक्षिण भारत का ये क्षेत्र क्या कहलाता है, बंगाल की खाड़ी, जो कि पूरी जल से मग्न है, जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में जी जो है ढेर सारे द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, तो द्वीप से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रायद्वीप, भारत के जो है ये दक्षिणी भाग है। ठीक है, भारत के दक्षिणी भाग को जो है
प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। भारत के दक्षिणी भाग को ये जो है दक्षिणी भारत को उसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रायद्वीप का अर्थ ये होता है, ठीक है, प्रायद्वीप, ठीक है, पहले हम लोग जान लेते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप का अर्थ ये हुआ कि ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से, ठीक है, तीन ओर से जल से ढका हो, ठीक है, ढका हो। तो ये क्षेत्र को देख करके आपको महसूस होता होगा कि ये भी क्षेत्र, ये भी क्षेत्र और ये भी क्षेत्र, इधर ये हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो भारत जो है, भारत का जो है दक्षिणी भाग, ठीक है, अर्थात दक्षिणी भारत जो है तीन ओर से जल से ढका हुआ है, ठीक है, तीन ओर जो है वह जल से ढका हुआ है, इसीलिए दक्षिणी भारत को क्या कहा जाता है? वह प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीप का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा क्षेत्र जहाँ जो तीन ओर से जो क्या हो जल से ढका होगा, ठीक है। तो ये तो प्रायद्वीप हुआ। उसके बाद और आता है क्वेश्चन कि द्वीप क्या है, ठीक है। उसी में द्वीप हम लोग पढ़ेंगे अभी। द्वीप का अर्थ ये हुआ कि ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर, ठीक है, जो चारों ओर जल से ढका हो, ठीक है। तो द्वीप क्या हुआ? ऐसा क्षेत्र हुआ जो चारों ओर क्या हो वो जल से ढका हुआ, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में ही, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे पाया जाता है? बंगाल की खाड़ी में। अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी में देखें, अर्थात दक्षिणी भारत की जो इस साइड में अर्थात पूर्व साइड में देखें, तो कुल द्वीपों की संख्या, ठीक है, कुल द्वीप की संख्या 204 है, ठीक है, कुल द्वीप की संख्या कितना है? 204 है, ठीक है। तो इस मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? वह भारत के दक्षिणी भारत के पूर्वी ओर में पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस ओर, तो ये जो है ये क्षेत्र वास्तव में ये अरब सागर है, ठीक है, क्या है? अरब सागर है, ठीक है। तो अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या जो है वह 43 है। अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? 43 है। और यहीं पे जो है वास्तव में लक्षद्वीप पाया जाता है, ठीक है, लक्षद्वीप पाया जाता है। तो अरब सागर में ही क्या है? क्या है? लक्षद्वीप है। वास्तव में लक्षद्वीप है जो है कई सारे द्वीपों का समूह है, इसीलिए लक्षद्वीप में जो है वास्तव में कितना पाया जाता है? वास्तव में लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का समूह है। यहाँ पे जो है 36 द्वीप है, अर्थात लक्षद्वीप है जो है लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, अर्थात द्वीपों का वह समूह है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भारत में अगर देखें तो द्वीपों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ पे 43 है और यहाँ पे एक 204 है। तो कुल द्वीपों की संख्या अगर देखें, कुल द्वीप जो है द्वीप की संख्या अगर देखिए भारत में तो कितना हो गया? 204 प्लस 43, ठीक है, तो टोटल हो गया 247। तो भारत में द्वीपों की संख्या 247 है, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख लिया कि बंगाल की खाड़ी में कितना पाया जाता है द्वीप, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वास्तव में ये जो क्या है बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे क्या पाया जाता है? इस क्षेत्र में ढेर सारे द्वीप पाए जाते हैं, ठीक है। तो द्वीप अगर पाए जाते हैं तो द्वीप अर्थात क्या हुआ? कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो चारों ओर से जल से ढके हुए हैं। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ढेर सारे द्वीप इसमें पाए जाते हैं। तो उसमें भी तो कुछ सीमाएं बनाती होगी। तो अगर देखें द्वीपों को भी अगर साथ में ले करके द्वीप प्लस जलीय सीमा टोटल लंबाई कितनी है? हम लोग देखा कि 6100 अर्थात 6100 किलोमीटर जलीय सीमा है, ठीक है, जलीय सीमा है भारत की। अगर उसको अंडमान निकोबार अर्थात द्वीप समूहों को भी अगर हम लोग ऐड कर ले, ठीक है, अंडमान निकोबार जो अर्थात द्वीप समूहों में जो स्थित सीमाएं हैं उनको भी अगर ऐड कर ले तो कुल लंबाई जो है जलीय सीमा की 7516 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है भारत के जो जलीय सीमा की लंबाई है टोटल 7516 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि दो देशों के बीच जो सीमा रेखाएं बनती हैं
किस देशों के बीच किस नाम से जाना जाता है और उनका जो है अनावरण कब किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो है भारत में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है पाया जाता है डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा, जो कि 1826 ईस्वी में, ठीक है, 1896 ईस्वी में जो है सर डूरंड के नेतृत्व में इस रेखा का अनावरण किया गया था, ठीक है। जो कि उस समय जो है जब इसका अनावरण 1896 में किया गया था, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच था। उस समय जब पाकिस्तान जो है भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन अगर वर्तमान में अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच है, तो वास्तव में यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो डूरंड रेखा जो है 1896 में इसकी पुनरावरण किया गया था और यह किन देशों के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। तो ये तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ जो है पाया जाता है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, यहाँ पे क्या है, रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जिसकी जो है पुनरावरण जो है अर्थात इसकी स्थापना जो किया गया था 1947 ईस्वी में, ठीक है, 1947 ईस्वी में जो है सर रेड क्लिफ के द्वारा इसका अनावरण किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखाएं हैं उसका क्या नाम है, वह रेड क्लिफ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि भारत और चीन के बीच, ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखाएं बनती हैं ये यहाँ पे अर्थात अरुणाचल प्रदेश जो है स्टेट हमारे भारत के पूर्व में जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश, जस्ट यहीं पे जो है क्या बनता है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जो कि 1914 ईस्वी में इसकी पुनरावरण किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और यह जो है सर मैकमोहन के द्वारा पुनरावरण किया गया था, इसीलिए इसका नाम जो यहाँ पे रखा गया है मैकमोहन रेखा, ठीक है। इसलिए इसका रेखा भारत और चीन के बीच जो इसकी स्थापना की गई थी 1914 में, इसका नाम क्या रखा गया है, मैकमोहन, ठीक है। ये तो भारत और चीन के बीच होगी। उसके बाद लास्ट में लोग आते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जो पाया था इसको कहते हैं पाक जल संधि, ठीक है, इसको कहते हैं पाक जल संधि। तो ढेर सारे विद्यार्थी जो है इसमें, ढेर सारे स्टूडेंट यहाँ से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पाक जल संधि वास्तव में पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा रेखा है, लेकिन पाक को देख करके ये नहीं समझना है आपको। तो पाक जल संधि जो वास्तव में भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। ये तो सीमा रेखा को हम लोग देख लिए, ठीक है। और कुछ दो बातें हम लोग इसमें देख लेते हैं कि भारत की स्थिति जो है वास्तव में ग्लोब में कहाँ है, ठीक है। अगर हम लोग ग्लोब को देखें अगर हम लोग, ठीक है, ये ग्लोब में देशांतर हो, ये अक्षांश हो, ठीक है, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हुआ, ठीक है। तो भारत जो वास्तव में ग्लोब में यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो उस प्रकार से अगर यहाँ पे स्थित है तो भारत ग्लोब में कहाँ पे स्थित हुआ, और नॉर्थ और ईस्ट में अर्थात उत्तर और पूर्व में। तो ग्लोब के जो है उत्तर और पूर्व में भारत स्थित है, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस वास्तव में बनते थे हम लोगों ने इसमें देख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट क्या लगा, कौन सा जो है टॉपिक क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग विशेष रूप से भारत के आंतरिक भाग को देखेंगे। इसमें जो है वास्तव में क्या देखें, भारत के बाह्य भागों को देखें, और अगले वीडियो में जो है वास्तव में हम लोग देखेंगे भारत के आंतरिक भागों में, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।